ये मेडिसिन, सो मैं भी ये भी 3 ले लेती हूँ। बैंग्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका और आप लोगों के लिए लेके आती हूँ डेली रूटीन। ये 2-3 दिन जो है ना बहुत मुश्किल से गुजरे। मेरी आंखों से कंटिन्यू पानी आ रहा था और बहुत सारे लोग मुझे देख के शायद इस तरह भी कह रहे थे कि मैं रो रही हूँ या फिर मैं डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन मैं सबको बता के थक गई कि जी मेरी आंखों में एलर्जी है जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है और बिल्कुल जो है ना मेरी आइज़ ड्राई हो चुकी हैं। आज तकरीबन तीसरा चौथा दिन है, तो अभी सुबह का टाइम है और मैं इंशाल्लाह बच्चों को ड्रॉप करके कोशिश करूँगी कि अर्जेंट केयर जाऊँ और वहाँ पे जाके अपनी आंखें चेक करवाऊँ। जब मैं न्यूयॉर्क में होती थी कंटिन्यू मेरे पास जो है ड्रॉप्स होते थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ये मसला हुआ ही नहीं, तो मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि अभी सीज़न शुरू हो रहा है तो मुझे ड्रॉप्स चाहिए। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखना है। कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें कि कौन कौन मुझे देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। आइए जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सब बच्चों को ड्रॉप करने के बाद हम लोग आ गए जी अर्जेंट केयर। सुबह का टाइम था। अच्छा, मैंने कोई ऑनलाइन साइन इन नहीं किया था। यहाँ पे लिखा होता है कि वॉक इन्स वेलकम, तो मैंने सोचा कि चलो जी आज वॉक इन ही चले जाते हैं। मेरी आंखों से कंटिन्यू ना पानी आ रहा था और इतना शदीद, मतलब रेड कलर हो गया था और साथ में जैसा फ्लू की सिम्टम्स होती है ना इस तरह की, तो मुझे यही लग रहा था कि अब स्टेरॉइड्स मुझे खाने पड़ेंगे। और हम लोग आ गए जी अर्जेंट केयर। ये वीडियो मैं बना रही हूँ जब हम लोगों ने ना ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था और उन्होंने मेडिसिन वालग्रीन में भेज दी थी। इसके पास ही फार्मेसी। अच्छा, फार्मेसी के ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे 24 आवर फार्मेसी भी है जो कि बिल्कुल मेरे घर के पास है। मैं आपको जिस जगह की यहाँ पे सारे ये जो डिटेल्स बता रही हूँ, ये है एरी पेंसिल्वेनिया। यहाँ पे बहुत सारी मुस्लिम लोग रहते हैं। यहाँ पे इंडियंस हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे बंगाली हैं, यहाँ पे नेपाली हैं, भूटानी हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अरेबिक पीपल। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से जब ये सारा जो वॉर का चक्कर था ना, उसमें बहुत सारे रिफ्यूजी यहाँ पे आए हैं अफ़गानिस्तान से, अच्छा बर्मा से, इसके अलावा मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड से। तो बहुत ही बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगा है ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर हो गया है मुझे यहाँ पे। ये जो स्ट्रीट है पीच स्ट्रीट है, ये मेन स्ट्रीट है और इसी पे जितने शॉपिंग के एरियाज़ हैं, सुपरमार्केट्स हैं, इसके अलावा बैंक्स हैं। अच्छा, आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे गैस स्टेशन भी मिल जाएगा। गैस की प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, अच्छा मुझे एनवाईसी की आदत थी ना कि अगर आप एक जगह पे जाओ तो आपका 3-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही लाइफ ईजी लगती है। वो इस तरह से कि हर चीज़ क्लोज़ बाय है, विदिन आपके ना डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। एक तो रश बहुत ही कम होता है और आपकी जो जितनी भी काम होते हैं बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। मींस के अगर हम लोग ब्रुकलिन में रहें और वहाँ पे एक काम सारे दिन में होता है, तो यहाँ पे 5 काम आप आसानी के साथ कर सकते हैं। हम लोग अभी ट्रैफिक लाइट में थे। इस साइड पे ना लिखा हुआ था कि मर्सी हेल्थ यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा ज़ू है, इसके अलावा वेटरन्स हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल्स मैंने आपको हमज़ा के टाइम भी दिखाया था और यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे और बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। इकरा कहती है कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो, अच्छा डॉक्टर्स सारे ही अच्छे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन हेल्थ सिस्टम होता है यहाँ का, जो हेल्थ सिस्टम है मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रिलायबल है यहाँ का हेल्थ सिस्टम। मेरी आंखों में हो गई थी एलर्जी जिसकी वजह से आंखों से कंटिन्यू पानी आ रहा है और डॉक्टर ने लिख के दिए हैं मेडिसिन। मैं भी आ गई हूँ फार्मेसी और यहाँ से हम लोग पिकअप करेंगे मेडिसिन। आज ना तीसरा दिन है। मैंने सोचा था कि ये वाटरी आइज़ जो हैं, ब्लोरी सा विजन हुआ है और बहुत ही जो है ना आँखें ख़राब है, तो देखते हैं कि डॉक्टर ने हमें क्या मेडिसिन दी है। और बिल्कुल पास ही थी फार्मेसी भी। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि टाइम सेव होता है। हर चीज़ आपकी दस्तरस में बहुत ही क्लोज बाय है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जो है ना जो
अच्छा, एक फ़ार्मेसी यहाँ पे है सीवीएस, जो कि 24 आवर है, वहाँ पे रेट्स इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है कि वॉलग्रीन्स के जो रेट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि ये आप डिटर्जेंट देख रहे हैं, ये 4 $10 के हैं। ज़िपलॉक बैग्स 3 जो हैं वो $2 समथिंग था। यानी कि 60 बैग्स आपको $2 समथिंग में मिल रहे हैं। तो आप सोचें कि ज़िपर वाले बैग्स हैं वॉलग्रीन के, अपने ये बैग्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सो मैं जब ले रही थी तो मेरे साथ 2 औरतें और भी खड़ी थी, तो उन लोगों ने भी ना मेरे देखा-देखी लिए थे। तो ऐसी बहुत सारी डील्स होती हैं। सो मुझे हमेशा जब मैं वॉलग्रीन आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ब्रुकलिन वाली वॉलग्रीन में इतनी कोई डील्स नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एरी पेंसिल्वेनिया में डील्स बहुत अच्छी होती हैं। घर पे हम लोग आ गए थे, उसके बाद मैंने मेडिसिन्स भी वहाँ से ली थी और पिकअप की थी। और उसके बाद दोबारा मैंने सबसे पहले तो ये लिए थे ज़िपलॉक बैग्स जो थे, और साथ में ये डिटर्जेंट लिया था। डिटर्जेंट बहुत अच्छा है टाइड वालों का, आपको पता है कि एक $10 का मिलता है और मैं 4 $10 के लेके आई। तो आपको मेरी सेविंग्स मैं कंटिन्यू बताती रहूँगी कि मंथली सेविंग्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। ब्राउनीज़ उस दिन बहुत अच्छी बनी थी, तो ज़ारा के लिए मैं 2 पैक ले आई। अच्छा, कुकी चॉकलेट चिप के जो है ना उनका पैक भी ले आई थी कि बनाएँगे। साथ में चॉकलेट जो होती है फज, वो भी ले आए थे। इसके अलावा स्वीटनर है ये भी यहाँ पे प्राइस अच्छी थी, वैसे प्राइस ज़्यादा थी। कल जब मैं ग्रॉसरी के लिए दूसरी स्टोर पे गई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे मैंने प्राइस कम देखा और मैं ले आई। तो बेसिक यही चीज़ें थी। इसके अलावा और भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। हनी भी लेके आई थी मैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ना डिटर्जेंट की हो रही थी। अगर मेरे पास और पैसे होते तो मुझे लगता है कि मुझे ये पूरा विंटर के लिए ना डिटर्जेंट लेके रख देना चाहिए था। और ये चॉकलेट जी, ये चॉकलेट क्रीमी, रिच एंड क्रीमी, ये वाली चॉकलेट जो केक के ऊपर लगाते हैं, वो मैं लेके आई। लेमन का जूस था, ये भी वहाँ पे सेल पे था, ये ले आए हम लोग। और इसके अलावा जी हनी की प्राइस प्योर हनी है, बहुत अच्छी थी। आई थिंक $9 समथिंग थी, लेकिन काफ़ी अच्छा साइज़ है। हनी ख़त्म हुआ हुआ है और अभी तो सर्दियाँ हैं, आपको पता है कि कुछ ना कुछ होता है, किसी ना किसी को ठंड लगी होती है। हनी और अदरक का जूस होता है, अगर पीने से ना उससे आपकी खांसी को बहुत ही जल्दी से आराम आ जाता है। और जी ये थी जी शॉपिंग छोटी सी, आपके साथ ये मैंने शेयर की कि मैं क्या-क्या लेके आई थी। लेकिन मुझे खुशी हो रही थी स्टोरेज बैग्स की, बहुत सस्ता था। अच्छा, मैं लेके आई थी तोरियाँ, तो आज मैंने सोचा कि चिकन ना हम लोग तोरियों के साथ बना लेते हैं। यहाँ पे तोरियाँ तकरीबन पूरा साल ही मिलती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। थोड़ी-सी हाई प्राइस होती है, मुझे थोड़ी कम लगी थी तो मैं ले आई थी। और फ़िश मैरिनेट करके रखी हुई है मैंने, वही रेसिपी है मेरी। जस्ट शान का फ़िश मसाला लगा दो, लेमन लगा दो, ऑयल इसके अंदर ऐड कर लो, थोड़ी-सी रेड चिली, हल्दी भी ऐड कर दें तो उससे कलर बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ लोग फूड कलर यूज़ करते हैं, अच्छा मेरा ये है कि मैं फूड कलर यूज़ नहीं करती। कहते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और जो चीज़ हेल्थ के लिए आपको थोड़ा-सा रिस्क लेके उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा रेड कलर अच्छा लगता है तो कश्मीरी जो रेड चिलीज़ होती हैं ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसका कलर भी बहुत अच्छा होता है। तो मैरिनेट करके मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ़िश रखी थी और फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। एंड पे मैं आप लोगों के साथ इसकी भी फाइनल लुक शेयर करूँगी। और तोरी गोश्त हमारा रेडी हो रहा है यहाँ पे, मेरा फ़ेवरेट है। अच्छा, रोटियों के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। आज एक तो मेरी तबीयत ख़राब है और रोटी बनाए को आटा गूँधने को मेरा बिल्कुल नहीं दिल कर रहा। तो हम लोग राइस बॉयल करेंगे, राइस के साथ हम लोग तोरी गोश्त खाएँगे और साथ में हमारी फ्राइड फ़िश होगी। आज सैलेड का भी मूड नहीं है, धनिया ज़्यादा सारा काट के मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। तो ये था जी पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका का डेली रूटीन का व्लॉग। होपफुली आप सबको मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी रूटीन अच्छी लगी है ना, तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मुझे सपोर्ट करना है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट करते रहेंगे ना, तो मेरी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से डेली रूटीन के व्लॉग्स लेके आऊँगी। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और कमेंट में आप लोगों ने मुझे लिख के बताना है कि आज का व्लॉग, यानी कि मेरा डेली रूटीन का व्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। और एरी पेंसिल्वेनिया के बारे में मैंने जो आपको बताया है, आप जाके वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हो सारी डिटेल। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह।